इस वक्त अगर हम देखें तो आपको ए नेटवर्क की प्राइस जो है वो $20 पे नज़र आएंगी। दोस्तों, मैंने कुछ देर पहले इसको बड़ा डीपली स्टडी किया। मैंने बाकी प्रोजेक्ट्स को भी देखा, ऐसे प्रोजेक्ट को भी देखा जो इसके मुकाबले में आए थे, बल्कि यूँ कहना चाहिए जो इससे पहले मुकाबले में आए थे, जो मार्केट में पहले लॉन्च हुए थे, उन्होंने यूज़र को बिल्कुल इसी तरह से इंगेज करना शुरू किया जैसे ये कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि वो किसी न किसी तरह से लोगों को इंगेज करने में कामयाब हो गए, लेकिन जो एक्चुअल चीज़ थी वो डिलीवर करने में नाकाम हुए। आप अच्छे से जानते हैं कि मैंने हैमस्टर कॉम्पैक्ट आपके साथ शेयर किया, टू मार्केट आपके साथ शेयर किया, इसके अलावा इतने ज़्यादा एयर ड्रॉप आपके साथ शेयर किए कि शायद YouTube की दुनिया में किसी ने इतने एयर ड्रॉप्स आपके साथ शेयर किए होंगे। लेकिन एक चीज़ मेरे तजुर्बे में आती है कि कोई भी एयर ड्रॉप हो, उसके पीछे कितना भी पैसा हो, कैसी भी टीम हो, जब तक आप उसकी लॉयल ऑडियंस क्रिएट नहीं करते, जब तक आप उसकी यूटिलिटी क्रिएट नहीं करते, और जब तक उसके बारे में जो रियल वे में चीज़ें हैं वो प्रिपेयर नहीं करते, तो तब तक आपका प्रोजेक्ट नहीं चल सकता। अब देखो, अभी इसको 3 महीने नहीं हुए, लेकिन इसने अभी से कहा है कि भैया ब्लॉकचेन अपना होना चाहिए। लेयर 1 की पूरी तैयारी है, हर चीज़ को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं। मतलब कोई कॉइन जो भी 90 दिन का नहीं हुआ, 90 दिन उसकी उम्र नहीं है, लेकिन काम उसके ऐसे हैं जैसे उसको मार्केट में आए हुए 10 साल हो चुके हैं। दोस्तों, आप देखो कि जिसके बारे में ये नेटवर्क खुद कहता है कि हम बिटकॉइन के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। हमारा एक ही पर्पस है कि जिस पैटर्न के ऊपर बिटकॉइन डेवलप हुआ है, हम उसी पैटर्न के ऊपर चलें। और फ़र्ज़ करो हम नहीं चलते तो हम समझते हैं कि हम कामयाब नहीं हैं। और एक बहुत बड़ी बात, जो ए नेटवर्क का पॉजिटिव पॉइंट्स भी है और ए नेटवर्क के लिए चैलेंज भी है। अब देखो ना, कल ही जो इनकी अपडेट्स आई थी, इसमें उन्होंने कहा था कि यार अगर हम यहाँ पे 1 मिलियन माइनर्स लेके आते हैं, अगर हम यहाँ पे 7 मिलियन माइनर्स लेके आते हैं, अगर हम यहाँ पे 10 मिलियन एक्टिव माइनर्स लेके आते हैं, तब हमें कितने साल लग सकते हैं? मैक्सिमम अगर हम क्वांटिटी के साथ माइनस लेके आएँ तब भी हम 7 साल लगाएंगे, और वो भी उस आइडियल सिचुएशन में जब हमारे 25 मिलियन एक्टिव माइनर्स जो हैं अपने सेशन में कोई भी गलती ना करें, कोई भी स्किप ना करें। बट ऐसा होना इम्पॉसिबल है। जी हाँ, ऐसा होना इम्पॉसिबल है। अब यहाँ पे आके प्रोजेक्ट क्यों फ्लॉप होते थे? क्योंकि प्रोजेक्ट के अंदर इनसफिशिएंट डिसीजन होती थी। अब देखो ना, जैसे पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर हमारे बेशुमार ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे बड़ी तसल्ली से लोड शेडिंग होती है। बिजली आती है, जाती है, जाती है, जाती है, फिर आ जाती है, फिर जाती है, फिर जाती है, फिर जाती है, फिर आ जाती है। मतलब बिजली का जाना बिजली के आने से 4 गुना ज़्यादा होता है। अगर 1 घंटा बिजली आती है, 4 घंटे बिजली जाती भी है। तो ये क्लियर सी बात है कि वो इनसफिशिएंट डिवीजन की वजह से होता है। एक एरिया को आपने लोड शेडिंग फ्री कर दिया, दूसरे एरिया को आपने लोड शेडिंग के अंदर धकेल दिया। बिल्कुल इसी तरह से जो माइनस काम कर रहा है उसके लिए आपने रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 4, रूल 5 रख दिया है, जबकि जो टीम है उसको आपने आराम से 20% दे दिया। ये सोचने की बात है। टीम ने क्या किया? टीम अगर काम कर रही है तो भैया वो उसका पैसा ले रही है। टीम को इतना ज़्यादा यहाँ पे फैसिलिटेट क्यों किया जा रहा है? इसलिए कोई टीम है। बट ए नेटवर्क ने ऐसा नहीं किया। उसने पहले नंबर पे जो यूट्यूबर्स की मोनोपोली थी वो ख़त्म की। उन्होंने कहा नहीं, कोई इन्फ्लुएंसर टिकटॉक का हो, कोई यूट्यूब का हो, कोई इंस्टाग्राम का हो, कोई भी हो, हमने किसी को कख नहीं देना। जिस किसी ने भी लेना है उसने अपना काम करके लेना है, उसने मेहनत करके लेना है। अगर कोई यहाँ पे आता है, काम नहीं करता, मेहनत नहीं करता, तो उसके लिए कख भी नहीं है। अब एक यूट्यूबर आता है, वो वीडियो बनाता है और साथ कहता है अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए। अच्छी बात है, क्लिक करना चाहिए। लेकिन मुझे ये बताओ उस यूट्यूबर ने क्या किया? मैंने हैमस्टर कॉम्पैक्ट के टाइम पे देखा 1 लाख टोकन लोगों ने रखा हुआ था। 1 लाख। फिर उसको उन्होंने कैश करवाया और निकल गए। क्यों? क्योंकि वो यूट्यूबर थे, उनके पास ऑडियंस थी और उस ऑडियंस को उन्होंने कैश किया। और मैं समझता हूँ यही उनके फ्लॉप होने की वजह से है। अगर सप्लाई यहाँ पे फ़र्ज़ करो 21 मिलियन है, आज 21 मिलियन पूरी हो जाए, आपको $1 भी प्राइस रख के देना पड़े, तो कहाँ से आप $21 मिलियन लेके आएंगे? सोचने की बात यह है ना। और एक बंदा यहाँ पे 10-10 हज़ार लेके बैठा हो, 1-1 लाख लेके बैठा हो, तो कैसे पूरा कर सकते हैं? इसलिए माइनिंग के प्रोसेस को जितना कॉम्प्लिकेटेड रखा जाए,
जितना शॉर्ट रखा जाए वही अच्छा होता है। और इन्होंने क्लियरली कहा है कि हर हेल्वन पे आपको पता चलेगा रिजल्ट्स क्या है, आधा, आधे से आधा, आधे से आधा, आधे से आधा, आधे से आधा, इस तरह एंड पे आके माइनर ज़्यादा भी हो जाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और दोस्तों यही इनके असूल हैं जिसकी वजह से लोग इन पर ट्रस्ट कर रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी ये इसी तरह से अपने रूल्स के ऊपर कामयाब रहेंगे, कायम रहेंगे। और मुलाकात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अपनों और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की अमान।